हेलो एवरीवन। आज हम ध्रुपद के बारे में बात करेंगे। मैंने म्यूज़िक की पहले भी वीडियोस अपलोड करी है। आई होप कि आप उन्हें वॉच कर रहे हो। आज हम ध्रुपद के बारे में डिस्कस करेंगे कि ध्रुपद के आविष्कारक कौन थे, ध्रुपद का आविष्कार किसने किया, ध्रुपद का केंद्र कहाँ है, ध्रुपद के गायक को क्या कहा जाता है, ध्रुपद को कहते क्या हैं, ध्रुपद की विशेषता क्या है, ध्रुपद के क्या चरण होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, जो भी NVS, KVS, SSSB की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्रुपद के बारे में ये जानकारी मिलती है कि प्राचीन जो प्रबंध गायकी होती थी उससे इस ध्रुपद की उत्पत्ति मानी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ध्रुपद को प्राचीन काल में क्या कहते थे, तो उसको प्रबंध कहा जाता था। प्रबंध से ही ध्रुपद की उत्पत्ति हुई है। कई बार एग्जाम में परिभाषा आती है कि स्वर, ताल व लय संयुक्त शैली क्या होती है, तो इसे हम ध्रुपद कहते हैं। स्वर, ताल व लय संयुक्त जो शैली होती है उसको ध्रुपद कहा जाता है। ध्रुवा गीति जो होती थी उसके अंदर क्या होता था, छंद होते थे। ध्रुवा गीति में पहले छंद होते थे। भरत, कई बार क्वेश्चन आता है कि भरत ने ध्रुपद के कितने अंगों का वर्णन किया है, तो उन्होंने 18 अंगों का वर्णन किया है। भरत ने ध्रुपद के 18 अंगों का वर्णन किया है। कई बार पूछा जाता है कि ध्रुपद के आविष्कारक कौन है, तो ध्रुपद के आविष्कारक जो माना जाता है वो 15वीं शताब्दी के राजा मानसिंह तोमर को माना जाता है। मानसिंह तोमर जो थे वो 15वीं शताब्दी के थे। राजा मानसिंह तोमर जो थे वो 15वीं शताब्दी के थे। राजा मानसिंह तोमर जो थे उन्होंने ग्वालियर को संगीत का विद्या केंद्र भी बनाया था। ग्वालियर को संगीत का विद्या केंद्र बनाया था। और राजा मानसिंह तोमर के जो आप ग्रंथ देखते हो वो थे मान कौतूहल, जिसके अंदर उन्होंने ध्रुपद गीतों की रचना की है देशी भाषा में। ध्रुपद गीतों की रचना उन्होंने देशी भाषा में की है। प्राचीन काल में जो ध्रुपद गायक होते थे उनको कलावंत कहा जाता था। सदारंग के जो वंशज थे उन्होंने ध्रुपद गायन के स्थान पर जो अपनाया था उसको तंत्री कार्य कहा जाता था। सदारंग के जो वंशज थे उन्होंने ध्रुपद के स्थान पर जिस चीज़ को अपनाया था उसको तंत्री कार्य कहा जाता था। ध्रुपद को आप जानते हो, जैसा कि आप जानते हो, उसको मर्दाना गीत भी कहा जाता है। और ध्रुपद की विशेषता क्या होती है? ध्रुपद की विशेषता ये होती है इसमें शुद्ध व शब्द और उच्चारण जो होता है वो स्वर्ण उच्चारण के साथ होता है। मतलब शुद्ध स्वर्ण उच्चारण होते हैं इसके अंदर, शुद्ध स्वर्ण उच्चारण किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ध्रुपद किस प्रकार का गीत है, तो ध्रुपद एक धीर गंभीर गीत है। कई बार क्वेश्चन आता है ध्रुपद में जो तालें यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, तो तीव्रा, सूलताल, चौताल और ब्रह्मताल का यूज ध्रुपद में किया जाता है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ध्रुपद के चरण कितने हैं, और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले जो ध्रुपद के चरण होते थे वो 4 माने जाते थे, स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। आजकल तो ध्रुपद के चरण 2 ही माने जाते हैं, स्थाई और अंतरा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस घराने में जो आज भी और संगीत की तालीम का जो आरंभ होता है वो ध्रुपद घराने से ही किया जाता है। किस घराने में आज भी संगीत की जो तालीम दी जाती है उसका ध्रुपद का अंग से ही प्रारंभ किया जाता है, तो वो आंसर आएगा उसका ग्वालियर। और ध्रुपद शैली में जो अनिवार्य होते हैं वो आलाप अनिवार्य होते हैं ध्रुपद शैली में। और कई बार पूछा जाता है कि ध्रुपद में आलाप के तरीके कितने होते हैं, तो ध्रुपद में आलाप के जो तरीके होते हैं वो 2 होते हैं, एक आरंभे और दूसरा पदों के माध्यम से। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है ध्रुपद की वाणियाँ। ध्रुपद की 4 वाणियाँ होती है, जैसा कि आप जानते हो। एक होती है गोबरहार वाणी, डागुर वाणी, खंडार वाणी और नौहार वाणी। गोबरहार वाणी के प्रवर्तक तो आप जानते ही हो, मियाँ तानसेन जो थे, अकबर के काल में थे। अकबर के काल में प्रचलित थे जो थे। गोबरहार वाणी जो है इसको गोरारी वाणी भी कहा जाता है। और तानसेन ने जो शुद्ध वाणी का तो तानसेन ने गोबरहार वाणी को शुद्ध वाणी कहा है और इसको राजा की उपाधि दी है। और जो डागुर वाणी है उसके प्रवर्तक जो होते हैं, डागुर वाणी के प्रवर्तक जो होते हैं वो ब्रजचंद्र को माना जाता है। और ब्रजचंद्र को माना गया डागुर वाणी का प्रवर्तक। और डागुर वाणी जो है उसको मंत्री की उपाधि दी जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मंत्री की उपाधि किस वाणी को दी गई है, तो डागुर वाणी को दी गई है। फिर आती है खंडार वाणी। खंडार वाणी आप जानते हो कि सम्मोहन सिंह जो थे अकबर के दरबार में थे। सम्मोहन सिंह थे, वो तानसेन जी के दामाद थे। तानसेन की कन्या से उन्होंने विवाह किया था। और खंडार वाणी जो है तो होती है, इसको सेनापति की उपाधि दी गई है। चौथी वाणी जो आती है वो आती है नौहार वाणी। नौहार वाणी जो है इसके प्रवर्तक जो माना जाता है वो श्री चंद्र जी को माना जाता है। और इस वाणी को जो सेवक की उपाधि दी जाती है। ध्रुपद के जो गायक होते हैं वो ध्रुपदीय कहलाते हैं। ध्रुपद में कई बार क्वेश्चन आता है, ध्रुपद में जब गीत प्रारंभ करते हैं तो उसकी आलापचारी किससे होती है, तो उसकी आलापचारी जो होती है वो नोम तोम से होती है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि गोबरहार जो वाणी है उसमें कौन सा गुण है, तो उसमें स्पष्टता व प्रसाद गुण है।
खंडार वाणी जो होती है उसमें वैचित्र्य, ऐश्वर्य, प्रकाश गुण होता है। अति गीत जो होती है अति विलंबित नहीं होती है। डागुर वाणी जो होती है उसमें सरलता और लालित्य होता है। गति सरल व सहज होती है। स्वरों को टेढ़ा व विचित्र करके गाया जाता है। नौहार जो वाणी होती है उसमें 2-3 स्वरों का लंघन किया जाता है। अद्भुत रस होता है, उसके अंदर 2-3 स्वरों का लंघन किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है साहित्य और संगीत में जो निपुण होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो उसको वांग्यकार कहा जाता है। क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट, खंडार वाणी को संस्कृत में भिन्ना गीति कहते हैं और सैनी लोग जो होते हैं खंडार वाणी का उपयोग वाणी द्वारा करते हैं और शुद्ध वाणी को रबाब द्वारा बजाते थे। खंडार वाणी का वीणा द्वारा उपयोग करते थे और शुद्ध वाणी को रबाब द्वारा बजाते थे। थैंक यू सो मच।